हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और सुबह का भी 8 बज रहा है, तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं बताइएगा। माता रानी करे आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, जहाँ भी हो। और मैं आज सुबह उठी और वीडियो देखी कि समर सिंह ने वाराणसी रिमांड पर गए हैं। तो वाराणसी शायद कोर्ट में गए हैं रिमांड पर। तो ऐसे ले जाया जा रहा है जैसे लग रहा है कि दुल्हन जा रही है। वाह! देख के मुझे काफ़ी गजब लगा कि जैसे लग रहा है कोई दुल्हन जा रही है, एकदम से साड़ी में घूंघट करा। तो जैसे लग रहा है कि दुल्हन जा रही है साड़ी में घूंघट करके, एकदम पाँव डालना बस बाकी है। करेगा तो क्या करेगा पुलिस प्रशासन भी, क्योंकि मीडिया वाले भाई भी काफ़ी लगे हैं और लगे रहें ऐसी एकदम अपना हौसला बुलंद रखें और एकदम उससे रिपोर्टिंग पर रिपोर्टिंग करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कातिल ज़रूर है, तो झेलना तो पड़ेगा ही। और मीडिया भाई लोग को तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना कुछ भी बयान तो दे नहीं सकता है मीडिया भाई लोगों से। बस मुंह छुपा के भागना ही सबसे उचित काम है इसका। तो भगते भगते यहाँ तक बता रही हूँ कि परसों रोज वो पकड़ा भी गया है। नहीं तो इससे पहले बहुत पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन पकड़ाने का कोई चांस ही नहीं था। सब लोगों का जहाँ तक सोच हो गया था, मतलब दिमाग में बैठ गया था कि वो कहीं इंडिया से बाहर निकल चुका है और इंडिया में नहीं है, इसलिए पकड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था, वो गाज़ियाबाद में पकड़ा गया, इंडिया में ही था। और अगर इंडिया से बाहर भी जाएगा तो भी पकड़ा जाता। ऐसा तो नहीं था कि इंडिया से बाहर निकलता और पकड़ा नहीं जाता, पकड़ाना ही तय था। और जहाँ तक आकांक्षा दुबे की माँ का कहना है कि मेरी बेटी जैसे गई है, फांसी के फंदे में लटक करके मरवाया है या मारा है, वैसे इसको भी फांसी के फंदा पर लटकना चाहिए। तो सही बात है, अगर नहीं लटकेगा तो इसको एहसास कैसे होगा, कैसे एहसास करेगा। और दुनिया में बहुत सारे हीरो हैं और बहुत सारे हीरोइन हैं, जिसमें कि एक दूसरे में तनाव ही रहता है। तो अगर एक के साथ ऐसा होता है तो दूसरा भी वही सोचेगा कि ये कुछ हमारा पोल खोल देगी, इसको भी हम आकांक्षा दुबे के जैसा मरवा दूं या मार दूं। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है, तभी भोजपुरी इंडस्ट्री का मान सम्मान रहेगा। नहीं तो अब लग रहा है ये सब मामला और ये सब हादसा देखने के बाद कि कुछ रहेगा ही नहीं। अब बस एक दूसरे को लेकर के तनाव, जैसे कि आप लोग तो देख ही रहे हैं, पवन सिंह खेसारी के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा था और कुछ दिन तक चल ही रहा है। कुछ दिन तक तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ है। तो ऐसे में ये साबित करता है कि शायद कोई ये लोग कर्नल पर मिल जाए तो ये लोग भी एक दूसरे में मर्डर कर ले अपने में। और क्योंकि दोनों का टीम तो बराबर ही है, कोई किसी से कम भी नहीं है। तो इस हालात में तो कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। इसीलिए सरकार से यही विनती है कि जो कैदी है उसको सज़ा देनी चाहिए, और जो उनकी माँ का मांग है वही मांग पूरी हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तभी इंसान को एहसास होगा कि नहीं, दर्द कैसा होता है। वो तो माँ का दिल ही जानता होगा कि कितने दर्द में फिर भी वो खड़े होके मीडिया भाई से और जो भी आ रहे हैं उनसे बात कर रही हैं। नहीं तो माँ का दिल तो ऐसा होता है कि किसी के जाने के बाद एक गिलास पानी पीना मुश्किल रहता है, लेकिन वो माँ का कलेजा बहुत बड़ा है, जो कि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी अपने आप को मर्द साबित की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लड़ाई कर रही हैं, लड़ाई जारी है। और मांग भी रिमांड पर शायद वो भी जाएंगी, अब क्या पता। मैं थोड़ा सा सुनी हूँ कि मतलब मधु दुबे को भी बुलाया जाएगा और समर सिंह के सामने सारी बात पूछी जाएगी। तो शायद समर सिंह सच्चाई बोले कि नहीं, हाँ ये बात सही है,
तो इसीलिए मैं वीडियो आप लोगों को ये बनाई थी कि मुझे देखने के बाद काफ़ी गजब लग रहा था। एक दुख का भी घड़ी है और एक हंसी भी आता है कि इंसान गलत करके इसके बाद पछताता है। उससे उससे पहले अगर सोच लिए होता तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा ही रहता। तो बस यही बात था। और भारत न्यूज़ पर मैं देख रही हूँ कि बोल रहे हैं कि आकांक्षा दुबे ने के पार्टी मनाई थी आकांक्षा दुबे ने। और जो ये मेडिकल रिपोर्ट निकला, उस मेडिकल रिपोर्ट में ये निकला कि इस समय आकांक्षा, सॉरी मेरा जुबान लड़खड़ा रहा है, मेडिकल रिपोर्ट में ये निकला कि आकांक्षा दुबे ने उस रात कुछ खाई भी नहीं है। और पुलिस प्रशासन और होटल वाले ने बोल रहा था कि आकांक्षा दुबे ने नशा में थी और उनके रूम में जो कमरा था उसमें गिलास रखाया था और दारू का बॉटल था। तो ये सब कहाँ तक सच्चाई है, क्योंकि वो तो मेडिकल रिपोर्ट में भी झूठ नहीं बोला जाता है, नहीं बोल सकता है। जो आएगा वो हकीकत ही आएगा। इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं सुशांत लेखा ये भी मामला दबाया ना जाए। ये अगर दब जाएगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम तेल लेने चले जाएगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा विवाद है। एक दूसरे को लेकर के एकदम टूट पड़ते हैं। थोड़ा सा मौका अगर मिल जाए तो दोनों में एकदम मारपीट भी हो जाएगा। इसीलिए इसको सच्चाई भी लाना। आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि समर सिंह ने ही मेरी बेटी को मारा है। अगर कहीं ना कहीं मारा नहीं होगा तो मान के चलिए कॉल पे या मिला होगा या कुछ तो बात जरूर होगा जिससे आकांक्षा दुबे ने फांसी लगाई, खुदकुशी की। नहीं तो ऐसे किसी को शौक नहीं रहता है कि अपना जान मैं दे दूं या फिर दुनिया खुश रहे। ऐसा वो भी बहुत गलत की हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा गलती है। कहीं ना कहीं उनका भी गलती होगा अगर ये काम की होंगी तो। जहाँ तक हमको भी लग रहा है कि उनका वीडियो देखने के बाद सुसाइड की है या उनके अगल बगल में कोई है तो कर दिया है। कैसे किया वो तो मुझे भी नहीं पता। अगर की होंगी तो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप आपको बहुत ही कष्ट से पाला है और इतना बड़ा किया है, पढ़ाता है लिखाता है, आपके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा करके और अपना खून पसीना बहा के आपको वहाँ तक लाया होगा। कहीं ना कहीं यहाँ तक आने का तो कोई सोच ही नहीं सकती है लड़की। कोई भाग्य भविष्य सही रहता है तभी कोई यहाँ तक पहुँच जाता है, और नहीं तो ऐसे तो बहुत लड़कियाँ मेहनत कर रही हैं लेकिन कोई पहुँच नहीं पाता है, कोई बन नहीं पाता है जितना आप बनी थी। और लेकिन अब तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं वो सुसाइड ही की है, क्योंकि इसमें हत्या भी बताया जा रहा है। वीडियो देखने के बाद तो यही लग रहा है कि सुसाइड की है, लेकिन रिपोर्ट तो बाकी सामने आ ही जाएगा सब सच्चाई क्या है बस। और सज़ा भी दिलाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर हम कुछ गलती बोल दिए होंगे तो उसके लिए दिल से सॉरी आप लोगों को। और अगर हमारा वीडियो को थोड़ा भी अच्छा आप लोगों को लगा होगा कि हाँ आप सही बोल रहे हैं तो एक कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।